क्योंकि आर.के. सिंह पूर्व पावर मिनिस्टर और अभी के पावर स्टार पवन सिंह दोनों का मुलाकात हुआ है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह जी आरा से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, तो पहला खुलासा कर दीजिए कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। पार्टी से कि निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी से भी लड़ सकते हैं, भाजपा से भी लड़ सकते हैं, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अभी भाजपा के अमरिंदर प्रताप सिंह है, उनको भी कम मत आके, वो भी आरएसएस के पुराने जो है वो रह चुके हैं और आरएसएस का पकड़ उनके ऊपर बहुत भारी है। बस वो जो है कम कहाँ पर जा रहे हैं कि उनका एज जो है फैक्टर है। अमरिंदर प्रताप सिंह का एज काफ़ी हो गया है, बाकी जो है और किसी तरीके से उनका टिकट नहीं कट सकता है। नहीं, अमरिंदर प्रताप सिंह का भी, अमरिंदर प्रताप सिंह भी बहुत काबिल नेता है और बहुत तेज तरार नेता है और बहुत पुराने नेता हैं और आरएसएस विचारधारा के हैं। तो आरएसएस का पकड़ जानते ही भाजपा में कितना मजबूत है। और टिकट पिछली बार भी अमरिंदर प्रताप सिंह का कहा जा रहा था कि कट जाएगा, एज हो गया, लेकिन फिर भी उन्हीं को टिकट मिला, अमरिंदर प्रताप सिंह को मिला। तो संभावना की खेल है राजनीति, इंतजार कीजिए। बाकी पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, भाजपा नहीं भी टिकट देगी तब भी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब की बार लड़ेंगे। आप तो बहुत पहले ही हमारे चैनल पर, बहुत पहले भी आप हमारे चैनल पर खुलासा हो गया था कि पवन सिंह जी का जो दिल का इच्छा है वो चाहते हैं कि आरा से चुनाव लड़े। बिल्कुल आरा से, क्योंकि आरा का गाना गाते हैं ना, देखते हैं ना, आरा जिला उखाड़ देला किला, कभी आरा ये आरा के सोन के पानी बिना रगड़ले ना मानी, लॉलीपॉप लागेलू वो में आ रहा, सब जगह आ रहा है। तो पावर स्टार पवन सिंह ने आरा के नाम को भी बढ़ाया है। आरा का नाम जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आरा जब आवेला तो दिलवा ऐसे गदगद हो जाला, बुझाला कि साला आरा के बानी जा हमें नहीं के देखा ये आरा के गाना बाज रहल भाई जाए तो मिजाज टनटना जाला कि ना तहार हमार बताओ। ऐसे जितना भाई लोग बा मिजाज टनटना ला कि ना जब आरा का नाम आवेला तो प्रदेश में, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, विदेश में, दुबई में, इंग्लैंड में बाजेला जब आरा के गाना तो कैसा लागेला, एक नंबर लागेला। तो पवन सिंह ने वो किया है आरा के लिए। लेकिन सवाल है भैया कि जिस प्रकार आर.के. सिंह जी संसद का चुनाव में पवन सिंह का विरोध किए थे, लेकिन पवन लोग जानना चाह रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पवन सिंह जी अपने स्वाभिमान से समझौता कर दिए और जाकर आर.के. सिंह जी के शरण में झुक गए। अब हम बोले आर.के. सिंह और पवन सिंह रिलेटिव हैं। अच्छा, रिलेटिव है, रिलेशन में है। अच्छा। अब कैसे पूछिए, पवन सिंह का जहाँ घर है वहाँ आर.के. सिंह का ससुराल है, तो पवन सिंह के आर.के. सिंह या तो फूफा लगेंगे और ना तो जीजा लगेंगे। अच्छा। पवन सिंह या तो उनको जीजा जी बोलेंगे आर.के. सिंह को और ना तो फूफा बोलेंगे। अब फूफा जीजा के साथ साला भतीजा के ना होला, ऐसे वैसे हो गई, जीजा जी या साला में हो गई, चाहे फूफा भतीजा में हो गई तो हो गई, परिवार में नो भइल। ज्यादा कुछ नहीं बोले थे आर.के. सिंह चाहे पवन सिंह। वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा होता है कि आप अगर आरजेडी में रहिएगा तो भाजपा का बुराई कीजिएगा, भाजपा में रहेगा तो आरजेडी का बुराई करिए, करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पार्टी लाइन होता है। ये भाजपा से लड़ रहे थे आर.के. सिंह और वो निर्दलीय लड़ रहे थे। आर.के. सिंह का बयान आया है, आप सुने होंगे और देखे भी होंगे, हम बता भी दे रहे हैं दर्शकों को कि आर.के. सिंह ने कहा है कि पावर स्टार पवन सिंह ने उन्हें बताया कि किन परिस्थितियों में उन्हें चुनाव काराकाट से लड़ना पड़ा। दूसरी बात, भाजपा अगर उन्हें टिकट दे देती तो वो निर्दलीय नहीं लड़ते। भाजपा ने आश्वासन दिया बंगाल में टिकट देने के बाद कि आप चुनाव लड़िए, फिर टिकट छीन लिया गया, टिकट ले लिया गया, वापस हो गया टिकट। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो है आपको चुनाव कहीं से ना कहीं से लड़ाऊंगा, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। तो अम्मा से उन्होंने वादा किया था पवन सिंह ने, तो वो चुनाव लड़े, डंके की चोट पे लड़े, निर्दलीय लड़े। सेकंड पोजीशन आया, अजय आलोक जी का, और आज आए थे भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक जी, उन्होंने कहा कि तीसरा स्थान पवन सिंह का रहा। वो डाटा पहले ठीक से अपने पास रखे तब प्रवक्ता बने, डाटा जो है रख के प्रवक्ता बने। तीसरे स्थान पर पवन सिंह नहीं, दूसरे स्थान पर थे। दूसरे स्थान में पत्रकार हूं मैं, देखिए निष्पक्ष हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगा। आपको डाटा आपके पास है नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं और उसमें आप बोलते हैं कि भैया तीसरे स्थान पे पवन सिंह थे, दूसरे स्थान पे थे। और आपके एनडीए के जो थे दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ठेला गिरा तीसरा स्थान पे, ये पता होके के चाहिए ये सच्चाई है। हाँ, और उनके पीछे कितने धुरंधर लोग आए थे, मोदी से लेके अमित शाह से लेके बड़े बड़े नेता पहुंचे थे उनके प्रचार में। क्या हुआ, आर.के. सिंह पवन सिंह ने क्या किया? पवन सिंह का गाटा अपना मजबूत था कि उसने अपने भोजपुरी गायकी पे, अपने स्टारडम पे, अपने लोकप्रियता पे जो है उन्होंने वोट हासिल कर लिया ना जी। एक तरफ बड़े बड़े लोग एक तरफ अकेला पवन सिंह, और उसने वोट हासिल कर लिया। तो विधायकी चुनाव उनके लिए क्या है, अगर टिकट मिलेगा भाजपा से तो वो तो मैंने
समझिए कि 60-40 हो जाएगा लड़ाई। 60% चांस उनका रहेगा, 40% जो है अदर का रहेगा, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है। पवन सिंह के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो लड़ाई करेंगे तो वो जीतने का हुनर भी रख सकते हैं। लेकिन पवन सिंह जी हमेशा अपने फैनों का दिल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए कि बीजेपी पार्टी जो कि पवन सिंह के साथ छल किया, टिकट देकर वापस किसके किया, साथ चल के? पवन सिंह के साथ छल किया, अब उस पार्टी में उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। मनोज तिवारी जी से मिला जुला उनका लगा रहता है। आरके सिंह जी के साथ मुलाकात हुआ है, फैन बोल रहे हैं कि हम लोग का दिल जो है तोड़ दिया है। देखिए, फैन भी अपने जगह सही है। भोजपुरी के फैन जो है वो भोजपुरी देखते हैं, वो राजनीति कम देखते हैं, राजनीति से ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है। भोजपुरी के जो फैन है वो प्यार अंधाधुन करते हैं, दिल से करते हैं। भोजपुरी का जान देने के लिए भी तैयार बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। तो ये राजनीति है। राजनीति में ना कोई किसी का सगा होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का यार होता है, ना किसी का प्यार होता है। राजनीति ऐसी चीज है कि कल तक कोई दुश्मन होता है तो आज वो दोस्त होता है। परिस्थितियों का खेल राजनीति में होता है। तो सवाल यह है कि पवन सिंह जो है वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में है, तो राजनीति ही करेंगे। भोजपुरी अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है। और पवन सिंह जो है वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। कब पवन सिंह को निकाला गया है, थोड़ा बताइए तो हमको भाजपा से। निष्कासित तो किया गया है ना, किया गया है। चुनाव निर्दलीय लड़े तब जेपी नड्डा का साइन था उस पे। लोग तो बोल रहे थे ना कि पवन सिंह जी को निकाल दिया हो जाएगा। जमीन मेरा है, पूरा रमना मैदान मेरा है, मान लीजिएगा कि मेरा है रमना मैदान। कैसे मान लेंगे? कागज देखिएगा ना, तो वैसे ही जेपी नड्डा का कागज देखे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमको रानू भैया ये बात पता है, हमको नहीं पता था, आज जानकारी मिला है। उन्होंने कहा है कि कागज है, लिखित है। यानी पवन सिंह जी अभी बीजेपी पार्टी में है। बोल ही रहे हैं कि है। कब गए? कब गए? ये बहुत बड़ा खुलासा ये देखिए बहुत बड़ा खुलासा है कि पवन सिंह जी अभी भी निष्कासित नहीं। इसीलिए ना आप बोल रहे थे कि रहना वैसे कुछ ना कुछ जानकारी निकल जाएगा, निकल गया। पवन सिंह जी भाजपा से निकले कब निकले? कौन सा कागज है? लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी अब शामिल होंगे। तो कागज कौन सा है कि निकले तो शामिल होंगे? कागजवा होना चाहिए ना पवन सिंह का निष्कासित वाला। जेपी नड्डा का साइन किया हुआ कि जेपी नड्डा ने साइन किया कि भाजपा से पवन सिंह 5 साल के लिए निष्कासित, 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं। तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह निष्कासित हो गए हैं? यानी पवन सिंह अभी भी भाजपा में है। हाँ है। अब शामिल होने का कोई जरूरी नहीं। अगर कोई भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो पदाधिकारी हो बड़ा, वो अगर खंडन करता है तो तब हम देखेंगे, चलाएंगे कि नहीं है। लेकिन अभी तक तो कोई खंडन नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि अंततः जाते जाते क्या कहिएगा, आरा से चुनाव लड़ेंगे पावर स्टार पवन सिंह जी। आप एगो बात बताइए, हम आपसे एगो सवाल पूछते हैं। ज्योति भाभी का सबसे ज्यादा इंटरव्यू आप लेते हैं, इधर देखिए ज्योति भाभी का सबसे ज्यादा इंटरव्यू आप लेते हैं। ये बताइए कि ज्योति भाभी आरा पवन सिंह के चुनाव प्रचार में अहन कि नहीं? अभी तो बताओ। लेटेस्ट खबर ना तो लेटेस्ट खबर हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। हमारे पास कोई आदित्य जो है ना, आदित्य आइए, ये अभी लेटेस्ट खबर लिया, ये बताएगा पवन सिंह की वाइफ लड़ेंगे कि नहीं? अरे प्रचार में आएंगे नहीं, प्रचार करेंगे। वो लड़ेंगे भी और पवन सिंह का सपोर्ट भी करेंगे। प्रचार में आएंगे। क्यों नहीं आएंगी? वो लड़ेंगे, दूसरा जगह से लड़ेंगी। क्यों नहीं लाएंगे? हम लोग के भाभी आएंगे तो आएंगे नहीं, भैया के सपोर्ट में काहे नहीं आएंगी? एकदम फिर जोश है। देखिए आरा का लड़का नो खून में पवन सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव निकट है, 2 से 3 महीना में चुनाव होने वाला है। पवन सिंह जी कब तक आरा में अपने विधायकी एरिया में कब तक प्रचार प्रसार करने आने वाले हैं? अच्छा, ये आपको लग रहा है कि माने ठीक है, प्रचार प्रसार तो करना जरूरी होता है राजनीति में, लेकिन लग रहा है कि पवन सिंह को कौन नहीं जानता हो आरा में? सब तो जानते हैं, लेकिन तब फिर भी आना पड़ेगा। देखिए कितना भी बड़े नेता हो, लेकिन कब नहीं आते हैं? जवनिया गांव में नहीं गए थे, बांस बल्ला नहीं दिए, और सब कलाकार निहन खाली झमकौला से होए आए, पावर दिखावे के पड़ेला, बांस पहुंचावे के पड़ेला, तिरपाल पहुंचावे के पड़ेला, खाली गईला फोटो खिंचैला, सहानुभूति दिखैला, बस आ गिला। ई पावर स्टार पवन सिंह है। पवन सिंह बाद में जाते हैं, उनका सामान पहले पहुंचता है जवनिया गाँव। बांस बल्ला के साथ 1 ट्रक बांस पहुंचा दिए, ये क्या बोलता है, उसके साथ जो है तिरपाल पहुंचा दिए, लोगों को मदद पहुंचा दिए, तब पवन सिंह पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? तो ये है पवन सिंह। ऐसा क्या आप सोच रहे हैं महाराज कि पवन सिंह नहीं आएंगे? अब पवन सिंह आएंगे। मेरा ये सवाल है कि पवन सिंह के विरोध में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कब आएंगे? हाँ, क्योंकि अभी उनका भी तय नहीं है। महागठबंधन से आरा से कौन चुनाव लड़ेगा? पिछले बार जो है भाकपा माले लड़ी थी, क्यामुद्दीन अंसारी लड़े थे, क्योंकि पिछले बार भी हम चुनाव कवर किए थे 2020 में भी, तो क्यामुद्दीन अंसारी लड़े थे, और जो है इधर से अमरिंदर प्रताप सिंह लड़े थे। तो और मैं देखिए, अमरिंदर प्रताप सिंह भी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत जुझारू नेता है अमरिंदर प्रताप सिंह। ऐसा नहीं है कि अमरिंदर प्रताप सिंह कम है, लेकिन बस वही है कि उनका एज जो है वही एक फैक्टर है। उसी के कारण से जो है वो पीछे हो सकते हैं, या उनका टिकट पीछे हो सकता है। बाकी वो नेता बहुत
ताकतवर नेता हैं, कद्दावर नेता, ताकतवर नेता, आरएसएस विचारधारा से, आरएसएस से वो आए हुए नेता है। तो पवन सिंह को अगर टिकट मिलता है तो देखा जाएगा। फिर आराम में देखिए कितना मीडिया का जमावड़ा लगी, लेकिन हमने कहते जा लोकल बनी जा। अंततः जाते जाते क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि आप लोग को कई सारी सूचनाएं हम लोगों ने दी है पवन सिंह को लेके। भाई हमेशा लगे रहते हैं, भाई का पैर जो है वो टूट गया था, हम लोग हमेशा फ़ोन पे बात किए थे, हम इनके पास घर भी जाने वाले थे, लेकिन कुछ मजबूरी बस हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा से बाहर चले गए थे। लेकिन भाई मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा इनके लिए हम लोगों का सपोर्ट और प्यार रहता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज्योति भाभी के साथ साथ पवन सिंह का भी खबर हमेशा दिखाते रहेंगे। ये शुभकामनाएं आपको। आदित्य को छोड़ दिया। ज्योति देखा, ज्योति भाभी ठीक बा, हम कहत नहीं ज्योति भाभी जोन बाड़ी वो अपना जगह बाड़ी, बलिया के बाड़ी, लेकिन शेर पवन सिंह औरों के बाड़न। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहे प्रगति न्यूज लाइव।